नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। 15 रुपए का स्टॉक हो चुका है और 0.3% की रैली कल के दिन में देखने को मिली। बहुत अच्छी खबर रिलायंस पावर के लिए आ चुकी है और इसके इन्वेस्टर के लिए भी आ चुकी है। अडानी यहाँ पे आ चुके हैं इस कंपनी के रेस्क्यू में। जी हाँ, पूरी खबर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गौतम अडानी वीज बिड फॉर रिलायंस पावर बैंकरप्ट कोल प्लांट, पूरी खबर की चर्चा हम डिटेल में करेंगे यहाँ पे। और साथ में चर्चा करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की भी, कि कम्युनिकेशन से संबंधित भी कई बड़ी खबरें यहाँ पर लगातार आ रही हैं, उसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बाजार के हालात बता दूं, क्योंकि बाजार के हालात काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे पॉइंट पर जब आपका स्टॉक, आपका कंपनी जो है वो फंसा हुआ किसी रेंज बाउंड ट्रेड में। यहाँ पर अगर आप देखोगे कल बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद लगातार एक रेंज में मार्केट आपका 30 से 40 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। चंद्रयान 3 जब लॉन्च हुआ उसके बाद स्टॉक भी रॉकेट की तरह उड़ता हुआ दिखाई दिया। अगर आपने एंड पे देखा हो तो 3 बजे के करीब में रॉकेट की तरह बाजार आपका उड़ता हुआ दिखाई दिया। कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली, कि स्ट्रेट लाइन में बाजार आपका उड़ा है कल के दिन में। अच्छी खासी यहाँ पे खरीदारी आई है। खरीदारी अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखना है कि डीआईआई यहाँ पे नेट सेलर बने हुए हैं अभी भी। तो नेट सेलर अगर बाजार में डीआईआई रहते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि बाजार में जो छोटे स्टॉक हैं, चाहे आपका रिलायंस पावर हो गया, ट्राइडेंट हो गया, सुजलॉन हो गया, इनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, या वोडाफोन आइडिया हो गया, वॉल्यूम उसमें अच्छा रहता है, पर उसके बावजूद भी एक छोटी कंपनी है, डिस्ट्रेस्ड कंपनी, प्रेशर में है। तो ऐसी कंपनीज में अगर डीआईआई इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो एफआईआई इसमें इन्वॉल्व कम होते हैं। एफआईआई, हालांकि अभी अगर देखा जाए तो बाजार में एफआईआई बाजार को संभाल रहे हैं, नेट बायर बने हुए हैं। तो मुझे लगता है खबरें बाजार से संबंधित काफी अच्छी हैं। ऐसे में बाजार में आपको एक्सटर्नल फैक्टर की कम से कम चिंता नहीं होनी चाहिए, कि बाहरी तरफ से कोई यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई दिखाई नहीं देगी आपको। जहां तक बात रही चार्ट, एक चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कंपनी का। चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी डिस्कशन करेंगे, बट पहले खबर पर नजर डाल देते हैं। देखिए, खबर 2 से 3 दिन पहले आई थी, बट हाँ टाइम नहीं था, कुछ और भी काम है रहते हैं, तो उसमें लगे हुए थे हम। बिलियनियर गौतम अडानी इज बीइंग अ बिड फॉर द कोल फायर पावर प्लांट बिलोंगिंग टू बिलीगर्ड Indian tycoon Anil Ambani that are currently being auctioned by an Indian bankruptcy court according to people familiar with the matter. प्रॉब्लम कहां पर है? रिलायंस पावर में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आर पावर के जो फर्म्स हैं, बहुत सारे कोल पावर जो प्लांट हैं वो, और बहुत सारे जो कोल सस्में होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर ऑक्शन की जा रही हैं, क्योंकि अनिल अंबानी के ऊपर जो कर्जे थे वो उतारे नहीं जा सके, और इसकी वजह से जो अनिल अंबानी का जो कर्ज है वो उनके जो पावर प्लांट वगैरह हैं उनका ऑक्शन करके किया जाएगा। लास्ट वीक ही मैंने आपको खबर बताई थी कि विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड जो है, वीआईपीएल जो है आपका, वो यहाँ पर ऑक्शन कर रही है। इंटेंस कंपटीशन यहाँ पर फेस कर रही है। हालांकि 1200 करोड़ रुपए, मैं आपको यहीं पर बता रहा हूँ कि 1200 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे अनिल अंबानी साहब ने भी देने का फैसला किया है विदर्भ वीआईपीएल को बचाने के लिए। वीआईपीएल लग रहा था लास्ट वीक तक कि ये चली जाएगी, और उसकी वजह से स्टॉक में भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिली थी। बट वीआईपीएल के को बचाने के लिए अभी यहाँ पे अनिल अंबानी साहब भी 1200 करोड़ के आसपास की बिड यहाँ पर लगा रहे हैं। ऐसे में अनिल अडानी साहब की अगर आप बात करें, अडानी फ्रेश from 2.8 billion capital raising may face intense competition for Vidarbha Industrial Power Limited, which operates 600 megawatt generation facility in central India, according to the people who are not to be identified as the plans are private. Ambani's Reliance Power Limited is also considering making an offer for the asset in an attempt to win back control of the firm, one of the people said. प्रॉब्लम कहां पर है कि अंडानी साहब ने अभी रिसेंटली, आपने ध्यान दिया हो तो $2.8 बिलियन के आसपास का फंड रेज किया है, और उसी पैसे में से ये विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को खरीदने की बात कर रहे हैं। वीआईपीएल जो है वो मैंने लास्ट वीक ही आपको बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओन कर लिया है, सॉरी फॉर दैट, इसको ओन कर लिया एक तरह से। और यहाँ पे अब वीआईपीएल को ये लोग अब ऑप्शन करेंगे, और जो भी पैसा आएगा उससे अनिल अंबानी साहब का कर्जा चुकाया जाएगा। एक बार तो विदर्भ को छोड़ने का प्लान कर लिया था अनिल अंबानी साहब ने, बट अभी के लिए 1200 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर धमाका कर दिया इन्होंने। 1200 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे हैं कि विदर्भ को दोबारा से इनको वापस कर दिया जाए। 600 मेगावाट जनरेशन करती है ये कंपनी, तो ये काफी प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा नहीं कि लॉस मेकिंग है। तो अनिल अंबानी के खाते में अगर ये कंपनी आती है तो उससे काफी फायदा होगा इन्हें। अडानी साहब यहाँ पर रेस्क्यू में इस तरह से आए हैं। If Adani wins the plant, they would add to his growing portfolio of coal power projects as the conglomerate attempts to recover from devastating short seller attack by Hindenburg Research in January, which erased him 150 million from the group's market value at one point. अभी के लिए बात की जाए तो अडानी साहब जो हैं वो इस कंपनी को खरीद करके अपने जो कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके, उसमें ऐड करेंगे ये, और जो इनका हिंडनबर्ग वगैरह की वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में इस पैसे को लगाया जाएगा, विदर्भ को लगाया जाएगा। ऑक्शन में 1200 करोड़ रुपए अनिल अंबानी साहब ऑफर कर रहे हैं। ऑक्शन अगले हफ्ते होगा,
यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पर प्लेस कर सकता है। तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 2 हफ्ते की बात है, मुझे लगता है कि अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आने वाला वीक है वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, रिलायंस पावर के लिए स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अनिल अंबानी साहब जीत जाते हैं इस ऑप्शन को, तो मुझे लगता है कि कंपनी में काफी अच्छे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने निवेश किया हो इस कंपनी में तो ये बेहतर मौका है आपकी खरीदारी करके होल्ड करने का, फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ इस कंपनी का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट है ये कंपनी का, चार्ट कंपनी का काफी ठीक ठाक है। एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर किया है कंपनी ने, और रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं मिलता है आपको, तब तक के लिए कम से कम इस कंपनी से निकलने की गलती आपको नहीं करनी है। स्टॉक ठीक ठाक ट्रेड कर रहा है, खराब नहीं है, अच्छी पोजीशन में है। कंपनी खराब पोजीशन में है। कंपनी के ऊपर जो लोन्स है, लोन्स जब तक नहीं उतरेंगे तब तक अनिल अंबानी साहब के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी, और तब तक ही आर पावर में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है उनकी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। इसीलिए अगर आपने बाइंग कर रखी है इस स्टॉक में, थोड़ा सा होल्ड करके चलो। अभी के लिए खरीदारी मत करो। रैंडम सेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक में आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली आ सकती है अगर वीआईपीएल वापस से अनिल अंबानी के पास आ सकता है। अच्छा, एक और चीज है, अगर वीआईपीएल नहीं जीतते हैं, ये नहीं आता है इनके पास, तो 2-4 दिनों का यहाँ पर मोमेंटम जरूर रहेगा, ब्रेकडाउन हो सकता है बाजार में, बट उससे बहुत बड़ी नेगेटिव रैली यहाँ पर नहीं आएगी। तो डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वीआईपीएल को जो इम्पैक्ट था, जब वीआईपीएल आपका बाहर गया तभी उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, गिरावट हुई स्टॉक में, तो उसका इम्पैक्ट की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन में है। तो अगर जीतते हैं तो यहाँ से एक ब्रेकआउट यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हार जाते हैं इस कंपनी को, ऑप्शन हार जाते हैं, तो वहां से प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है दोस्तों, होल्ड करके चलिए इस स्टॉक को। अभी के लिए कम से कम एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपका बना हुआ 16 रुपीज के आसपास है, इसको वॉच आउट कीजिए। 16 का अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, टेस्ट ऑलरेडी कर चुका है, अगर ऑप्शन जीतते हैं तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। 22 रुपए का टारगेट लेकर के चला जा सकता है। फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बार बार बोल रहा हूं मैं। फंस सकते हो आप इसमें, अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है, लोअर लेवल पर हो, प्रॉफिट में हो, तो भी मैं कहूंगा कि देखो यार, हाफ क्वांटिटी बेचो, हाफ रखो, उसके अलावा और यहाँ पर फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात रही आरकॉम की, रिलायंस कॉम की अगर आप बात करो तो रिलायंस कम्युनिकेशन, मैंने लास्ट जो वीडियो किया था कल या परसों शायद किया था मैंने वीडियो आरकॉम के ऊपर, तभी मैंने आपको बता दिया था कि कंपनी बैंकरप्सी क्लियर करने वही वाली है, और यहाँ पर 2-3 एक्ट यहाँ पर लागू हो रहे हैं। पीएमएलए भी यहाँ पर आ रहा है आपके लिए, और दूसरा है बैंकरप्सी एंड कोड भी यहाँ पर लागू हो रहा है। बैंकरप्सी कोड अगर लागू होता है यहाँ पे, तो कंपनी के जो प्रमोटर्स है, कंपनी के जो क्रेडिटर्स है, उनको पैसा पहले मिलेगा। उसके प्रेफरेंशियल जो शेयर्स हैं उनको मिलेगा पैसा, डिबेंचर वालों को पैसा मिलेगा, इक्विटी वालों को सबसे बाद में पैसा मिलता है। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पैसा दे ही देगी बेच के, तो ये बहुत गलत है। स्टॉक ने ऑलरेडी गिरना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा अपनी कैपिटल जो भी बचा सकते हो वो बचा लो। ऐसे पॉइंट पर मुझे लगता है कि वेट करना थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। हाँ, ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि जब भी इस कंडीशन में स्टॉक रहता है, तो जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपनी को क्या करते हैं, वो इस तरह की रैली एक बार करवा देंगे, ताकि रिटेल इन्वेस्टर को, जिनको खबरें नहीं पता होती, वो यहाँ बाइंग करने उतर जाए और वो डंप करके ऑपरेटर्स निकल जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर फंस जाएंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पे मेरी यही राय रहेगी आपको कि जो कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्ट डिक्लेरेसी कर चुकी है, बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुके हैं ये लोग, अब कुछ बचा नहीं है, दिवालियापन घोषित कर चुकी है ये कंपनी, तो अब कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप इसमें निवेश क्यों करोगे? कंपनी के पास ही पैसा नहीं है। आप इनका लॉस देखो कितना ज्यादा लॉस कर रहे हैं, और रेवेन्यू क्या है, कंपनी का रेवेन्यू है 100 करोड़ के आसपास का। आप सोचो कोई व्यक्ति 123 करोड़ रुपए कमा रहा है, और 123 करोड़ 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति लॉस कितना कर रहा है, 1800 करोड़ का लॉस कर रहा है, 9000 करोड़ का लॉस कर रही है कंपनी। ठीक है, 100 रुपए कमाने वाला आदमी 1000 करोड़ का लॉस कैसे कर सकता है, 1000 रुपए का लॉस कैसे कर सकता है, आप खुद सोच के देखो। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल इस कंपनी में रुकने का कोई फायदा नहीं है। निकलो इस कंपनी में, जितना जल्दी निकल सकते हो उतना जल्दी निकलो, बेच सकते हो बेचो, वही ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी किसी और स्टॉक में फंसे हो, वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। किसी और स्टॉक में फंसे हो तो कमेंट करना, हम वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके वो भी शेयर करना। थैंक यू।